हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कुल यहाँ पर 42 सब्जेक्ट से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और 800 से अधिक यहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एडमिशन पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू ले सकते हो। अगर आपका नेट सेट गेट नहीं भी है तब भी यहाँ पर आप एडमिशन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो चलते हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल नोटिस पर पूरी जानकारी देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यालय वाराणसी से है ये, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से जो है पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये एंट्रेंस इंफॉर्मेशन का ब्राउचर है। ये प्रवेश परीक्षा जो है 2023-24 की है। और यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका पूरा जानकारी देखेंगे हम, कितनी सीट कितनी अवेलेबल है किन सब्जेक्ट में। पहले तो ये देख लेंगे डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है। तो यहाँ पर ऑनलाइन भरने की तिथि जो है 1/8 यानी 1 अगस्त से, तो आप 31 अगस्त तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। देन पेमेंट की डेट भी वही है 31 अगस्त तक, और आप ये प्रिंट आउट निकालना है आपको एप्लीकेशन का। तो ये भी 31 अगस्त तक आप कर सकते हो। इसके बाद आपको यानी आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे इस 31 अगस्त के बाद। उसके बाद यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ीस है। और अनुसूचित जाति यानी SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 750 रुपये फ़ीस रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिए हैं, किन सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। जिनका नेट सेट नहीं है, नेट GRF गेट वगैरह नहीं है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कि यहाँ पर 2 तिथि में यानी 2 भाग में, 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के लिए, 100 अंक के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र की परीक्षा अवधि यानी 1 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। और इसमें आपको यानी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड और रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सेकंड में आपको जो है 100 प्रश्न रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 अंक के लिए। और यहाँ पर जो है आपके विषय के संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो टाइम है, इसकी अवधि है, ये 2 घंटा रहेंगी। 2 घंटा आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा, यानी आपको सेंटर पर जाकर देना होगा एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर जो है 40% जो है, देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में प्रत्येक पेपर में, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 40% आपको लाना होगा। जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 40% है। और जो जनरल के लिए है उनके लिए पेपर 1 में 50 मार्क होना चाहिए, और सेकेंड पेपर में 200 में से 100 मार्क होना चाहिए। यानी ये 50% होता है 100 मार्क का, और ये 50% होता है 50 मार्क का। तो इस तरह से 50% होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। और यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति में, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, OBC, EWS तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों का कुल प्राप्तांक में 5% अंकों की छूट होगी। यानी यहाँ पर जो है 50% यहाँ पर है, तो उनके लिए 5% की छूट होंगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए आपको 50 मार्क लाने ही होंगे, 50% लाना होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। और जो OBC EWS में आते हैं उनके लिए 45% लाना होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और यहाँ पर जो है इस सेकेंड पार्ट में भी आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि आपको 50% पूछा जाता है। पेपर 1 में आपको 50% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी से। और सेकेंड पार्ट जो है आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, और इसमें भी कुछ % यहाँ पर रिसर्च का पार्ट रहेगा।
RM रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसके लिए हमारे पास पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पर MCQs क्वेश्चन बैंक भी है। और ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ये इसका जो फीस है ये 799 फीस है। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका 100% क्वालिफाइड ही होना है आपका एग्ज़ाम, क्योंकि ये इसमें हमने पूरा कवर किया है रिसर्च से रिलेटेड। देन सेकेंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ये सभी जो फैकल्टीज़ है, सेकेंड पार्ट आपको जो है 200 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कोर्स की फ़ीस जो है 999 फीस है स्टडी मटेरियल सेकेंड पेपर की। और अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी लेते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन उसके बाद यहाँ पर एग्जामिशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर जो रेट एग्ज़ाम होना है उनसे छूट किन विद्यार्थियों को मिलेंगी, यहाँ पर सब कुछ दिया है। देखिए, अब ऐसे नियम अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ा रहे हैं अपना परीक्षण काल पूर्ण कर चुके हैं, तो इनके लिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में टीचर है उनके लिए यहाँ पर यानी डायरेक्ट वो इंटरव्यू के बेस पर उनको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएंगे। विदेश अभ्यर्थी NRIE सहित जो समय समय पर केंद्र सरकार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि संबंधित बनाए गए नियमों में एवं शर्तों से प्राबंधित होते हैं, तो इनके लिए भी यानी जो सरकारी अफसर वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन JRF यानी JRF CSIR UGC नेट ये होता है, तो उनके लिए यहाँ पर छूट है। देन गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए आपको 55% अगर होता है आपका, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी। तो इस तरह से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए, शोध प्रवेश परीक्षा के छूट संबंधित अहर्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शोध अध्यादेश 2022 में वर्णित नियम के आधार पर होंगे। तो इस तरह से इनको भी यहाँ पर छूट मिलेंगी जो यहाँ पर टीचर वगैरह है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आप जो शोध परीक्षा यानी सफल हो जाते हैं तो उनके लिए 500 आपको पे करना होगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर शुल्क यहाँ पर भरना होगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर शोध प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने से संबंधित निर्देश, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे वो सब कुछ यहाँ पर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका 4 वर्ष यानी बैचलर में आते हैं आप, इंजीनियरिंग वगैरह हुआ है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो 2 वर्ष का होता है सेमेस्टर वाइज होता है तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के लिए 55%, तो उनके लिए यहाँ पर एडमिशन वो ले सकते हैं। देन जो पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, यानी 50% भी अगर उनको होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए UGC CSIR JRF नेट गेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षा से उनको यानी छूट मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आपका नेट गेट JRF है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन ले सकते हो। और जिनका नहीं है तो वो यहाँ से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद वो एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। और कितनी सीट कौन सी सब्जेक्ट में कितनी सीट है वो भी हम एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पर विषय दिए गए हैं, विषय कोड है और सीट की संख्या। तो अंग्रेजी से यहाँ पर 60 सीट है, हिंदी
यहाँ पर 37 सीट है। संस्कृत से यहाँ पर 121 सीट है। इतिहास से यहाँ पर 10 है। प्राचीन इतिहास से नहीं है। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास से यहाँ पर नहीं है। दर्शन शास्त्र के लिए यहाँ पर 21 सीट है। अर्थशास्त्र के लिए 57 सीट है। समाज शास्त्र के लिए यहाँ पर 110 सीट अवेलेबल है। राजनीति विज्ञान के लिए 54 सीट है। उसके बाद मनोविज्ञान के लिए 49 है। वाणिज्य के लिए यहाँ पर 29 है। उसके बाद शिक्षण शास्त्र के लिए 60 सीट है। शारीरिक शिक्षण के लिए शिक्षा के लिए यहाँ पर 20 है। विधि के लिए 12 है। मंचकला के लिए गायन के लिए यहाँ पर जो है 28 सीट है। भूगोल के लिए 10 है। रसायन विज्ञान 20, भौतिक विज्ञान 15 सीट है। उसके बाद यहाँ पर जो गणित के लिए यहाँ पर 6 सीट है। सांख्यिकी के लिए 10 है। प्राणी विज्ञान के लिए 15 है। वनस्पति विज्ञान के लिए 20 है। गृह विज्ञान 10, कंप्यूटर साइंस 5 है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद के लिए 5 है। कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के लिए यहाँ पर 12 सीट है। कृषि विज्ञान के लिए 10 है। कृषि रसायन के लिए 8 है। उसके बाद यहाँ पर आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के लिए यहाँ पर 10 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम पादप रोग विज्ञान के लिए 3 है। कीट विज्ञान के लिए 3 है। कृषि अभियांत्रिकी के लिए 2 है। रक्षा अध्ययन के लिए 8 है। ललित कल के लिए नहीं यहाँ पर। मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्था के लिए यहाँ पर जो है 5 सीट है। पत्रकारिता एवं जनसंचार के लिए यहाँ पर नहीं है। समाज कार्य के लिए है 39 सीट है। उर्दू के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो है दीनदयाल उपाध्याय शोध विद्यापीठ समाज कार्य IRPM पत्रकारिता राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र इतिहास एवं दर्शन शास्त्र के उक्त विषय के आलोक में MA उपाधि धारित आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए 2 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। नोट दिया है। नोट क्या दिया है देखिए, उपरोक्त सीट संख्या में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। यानी एग्ज़ाम होने के बाद अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं दिया है, आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, यानी कुछ सीटें वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं वो। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी हमने विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय जो है महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय से पूरी जानकारी ले ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।